जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किनका प्रभु का। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए समझाए कि मन को इधर से हटाना, उधर लगाना। सब संतों की वाणी में यह चेतावनी पाई जाती है कि संसार केवल माया जाल है, एक बहुत बड़ा भ्रम है, धोखा है। मन को मोहनी माया की ओर से हटाने के लिए पलटू साहब ने कई ढंग अपनाए हैं। अपने डांट डपट की है, तीखा व्यंग किया है, अपेक्षाएं किया है और प्यार से भी समझाया है। पर इस काम के लिए आपने जिस विधि का सबसे अधिक उपयोग किया है वह शायद चेतावनी की ही विधि है। पलटू साहब ने बड़े जोरदार शब्दों में शरीर तथा सांसारिक सुखों की नश्वरता, संसार के सब संबंधों के मिथ्यापन तथा किसी के मरने पर उसकी आत्मा के संग संसार के किसी भी पदार्थ के न जाने की चर्चा की है। आपने बार बार हमें यह भी समझाया है कि प्रभु से मिलने और आवागमन के चक्र से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन नाम भक्ति है। शब्द का अभ्यास, इसलिए हमें उसकी ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिए। जीवन में यदि कुछ निश्चित है तो वह केवल मृत्यु। पलटू साहब ने बार बार हमें चेतावनी दी है कि मृत्यु किसी भी पल आकर तुम्हें दबोच सकती है। तुम्हारी पलकों की हर झपक के साथ तुम्हारी मृत्यु का दिन निकट आ रहा है। हमारे नाश्वर शरीर की तुलना कच्ची मिट्टी के घड़े, पानी में पड़े बतासे, धुएं के खंभे और रेत की दीवार आदि से करते हुए आपने कहा है, आतशबाजी यह तन हो, हाथे काल की आग, पलटू दास उड़ी जे बहु हो जब देही दाग। जैसे आतिशबाजी में जब पलीते को आग देते हैं तो सब उड़कर राख हो जाता है। यही हाल मौत के समय हमारे तन का होता है। जैसे गीता में कहा गया है, जातस ही ध्रुवो मृत्यु, कि जन्म लेने वाले हर किसी की मृत्यु निश्चित है। जैसे ही पलटू साहब के सभी वचन हैं जो जन्मा सो मुआ। आपने यह समझते हुए कि सबकी मृत्यु निश्चित है, हमें सुमरन द्वारा मौत से पहले जीते जी मरने का अभ्यास करने की प्रेरणा दी है। राम कृष्ण प्रश्न, राम के मरना किया कबूल, मरना किया कबूल, मरे से बचे न कोई। 10-14 अवतार काल के बसी में होई, सुर नर मुनि सब देव मुए, सब मौत अपनी। देव पीतर शशि भानु पवन, नभ धरती पानी। राजा रंग फकीर सुर और वीर करारी, साधु सती और अगिन मुए, जिन सबको जारी। पलटू आगे मरी रहो, आखिर मरना मोल। राम कृष्ण परशुराम ने मरना किया कबूल। अर्थात देवी देवता भी मौत से नहीं बच सकते। बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा, राजा और भिखारी, ऋषि मुनि, साधु संत और यहाँ तक कि भगवान विष्णु के सब अवतार भी काल के गाल में चले गए। प्रलय काल में तो सब कुछ जला डालने वाली अग्नि समेत 5 तत्वों का अस्तित्व भी मिट जाता है। केवल सांसारिक सुख आराम में ही मग्न रहने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए पलटू साहब ने कहा कि तुम अपने को अमर समझते हो और यह भूल गए हो कि मृत्यु किसी भी क्षण एक हिंसक पशु की तरह तुम पर झपट सकती है। जानत अमर हूँ करू अब नहीं, पाग कीरो से जा काल दुहाओ। पलटू साहब ने पैसा कमाने के लिए कर्जदार गरीबों का शोषण करने वाले साहूकारों को फटकार देते हुए कहा है
कि अपने परिवार को सुख देने के चक्कर में तुम अपना परलोक बिगाड़ रहे हो। गरीबों को ब्याज पर ऋण देते हो और उसे उतारने के लिए वे जो चीज़ बदले में तुम्हें देने आते हैं उसका उचित से कम दाम लगाते हो। ऐसा नीच काम करते हुए तुम्हारा अपनी मुक्ति की बातें करना अपना मजाक उड़वाना ही तो है। जब मौत हर समय सिर पर खड़ी है तो सावधान क्यों नहीं होते। आजकल में कुछ मूर्ख नहीं तो कह सूझे, कौड़ी कौड़ी जोड़ी ब्याज दे करते बाटा, सुखी रहे परिवार मुक्ति में होत ठट्ठा। वृद्धों को विशेष रूप से सावधान करते हुए आपने कहा है कि तुम्हारा जीर्ण शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। चोला भया पुराना आज फटेगी काल। पलटू साहब ने बार बार हमारा ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया है कि संसार के सब रिश्ते नाते झूठ है। माता पिता भाई बहन पत्नी बेटे आदि सभी का हमारे लिए अपनाना उनके स्वार्थ पर आधारित है। किसी के मरने पर जब संबंधी अपने स्वार्थ के लिए ही रोते हैं, अपने स्वार्थ को सब रोवे। आपने हमें समझाया है कि हमारे मरने पर संसार की कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी। कठोर परिश्रम से बटोरी गई धनराशि, महल और अटारियां आदि सब यहीं रह जाएंगे। हम जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही यहाँ से चले जाएंगे। कौड़ी कौड़ी लाख पटुढ़ो नानक किहेऊ बेगारी, तहों चढ़ी चलहु चारी के कांधे, दोनों हाथ पसारी। तुम्हारे संग को नहीं जाई कोठा महल अटारी। तो साहब हमें शरीर, सांसारिक संबंध तथा धन संपत्ति की असरता दिखाते हुए नाम भक्ति करने, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने तथा प्रभु से मिलने की प्रेरणा देते भी थकते नहीं। थके भी कैसे। परमात्मा संतों को संसार में भेजता ही इस काम के लिए है। वे जीवों पर यह परम उपकार करने के लिए ही यहाँ आते हैं। वे मनुष्य का ध्यान संसार की ओर से हटाकर प्रभु की सच्ची भक्ति में लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप जोर देकर कहते हैं कि लोक लाज छोड़ दो, अपने वर्ण जाति और कुल की जरा भी परवाह न करो, मन में दृढ़ संकल्प लेकर नाम की कमाई करो, क्योंकि मृत्यु के बाद नाम की आत्मा के साथ जाता है, उसके काम आता है। उसकी आलोचना करने वाले उसके कर्ण जाति और कुल के लोग उसके साथ नहीं जाते। तो कह को कछु कहे कीजिए अपनों काम जगत को भूकन दीजिए, जाति वर्ण कुल खोए संतन को मारक लीजिए, पलटो तनिक न छोड़िए जीवों के संग नाम। एक अन्य जगह आपने कहा है कि नाम भक्ति से ही आत्मा भव सागर को पार करती है। आवागमन के चक्कर से मनुष्य का छुटकारा तभी होता है जब वह सांसारिक सुखों के प्रति आकर्षण को त्याग दे और उसका मन इधर उधर भटकता न रहे। उसे चाहिए कि वह मन को सब ओर से हटाकर हरि भजन में लगाए, ताकि मरते समय किसी इच्छा का बीज मन में दबा न रह जाए और उससे फिर संसार में ले आए। सदा रहे निवृत्त चित ना आवत जाए, हम मन को लेवे फेरी भजन में जाए लगावे, बीज वासना को जरे तब छूटे संसार। नाम ही आत्मा को परम धाम में पहुंचाकर परमात्मा से मिलाता है। इस संबंध से पलटू साहब हमें समझाते हैं कि मंत्रों और संतों का जाप, तपस्या, तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को आमतौर पर योगियों का आचरण माना जाता है, परंतु सच्ची योग साधना केवल नाम भक्ति,
सुरत शब्द योग का अभ्यास। इस साधना के पूर्ण होने पर ही मनुष्य असली योगी बनता है। नाम की कमाई करके ही आत्मा भव सागर को पार करती है और परमात्मा से मिलती है। जप तप तीरथ व्रत है जोगी जोग आचार, पलटू नाम भेजे बिना को न उतरे पार। संतोष का महत्व। संत संतोष की मूर्ति होते हैं। वे संतोष को अपनी रहनी का एक अंग बनाए रखते हैं और जिज्ञासुओं को भी संतोष के साथ जीवन बिताने की शिक्षा देते हैं। पलटू साहब ने भी अपनी वाणी में संतोष पर बहुत बल दिया है। हक हलाल की कमाई पर संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करने की रीति संतों में सदा से चली आई है। सब संतों ने दृष्टा से उसका पालन किया है। कबीर साहब जीवन भर जुलाहे का काम करते रहे और गुरु नानक साहब खेती बाड़ी का। गुरु रविदास जी ने सदा जुतिया गांठने का धंधा अपनाए रखा, जबकि राजा पीपा और मेवाड़ की रानी मीराबाई दोनों उनके शिष्य थे। गुरु नानक साहब ने कहा है कि जो इंसान गुरु कहलाता हुआ दूसरे के आगे हाथ फैलाता है वह सच्चा गुरु नहीं। उसके चरणों में माथा नहीं टेकना चाहिए। गुरु पीर सदा मंगन जाए ताके मूल न लीजिए पाए। परमार्थी के लिए संतोष को अपनी रहनी का अंग बना लेना चाहिए। आवश्यक है कि लोभ से मन बाहर भटकता है, संसार में फैलता है और इसके पदार्थों के पीछे भागता है। यदि हम संतोष धारण करते हैं तो मन का बाहर भटकना कम होता है, जिससे उसे अंतर्मुखी होने में सहायता मिलती है। पलटू साहब इस तथ्य से परिचित हैं, इसलिए उन्होंने संतोष को भक्ति का मूल बताया और कहा कि परमार्थी को मन में संतोष अवश्य धारण करना चाहिए। यह बताते हुए कि प्रभु प्राप्ति के इच्छुक जीव की जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए, उन्होंने कहा है, एक भरोसा करे नहीं कहू से मांगे, मन में करे संतोष तनिक न कबहू लावे। जय गुरुदेव।